रोस्टेड सेवइयाँ तो तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं, मगर आज मैं बड़ी यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दूध वाली रोस्टेड सेवइयाँ यकीन करें खोए वाला टेस्ट देती हैं और मिनटों में तैयार हो जाती हैं। चलें देर नहीं करते, वीडियो फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जौन से ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों। मेरे पास पड़ी थी गरी, बादाम और किशमिश। गार्निशिंग के लिए मैंने अलग रख दी हैं। आप चाहें जौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप भर के चीनी लिया है, 1 कप भर के दूध लिया है और इसके साथ 1 पैकेट जो है मैंने सेवइयों का लिया है। वैसे तो एक सेवइयाँ होती हैं पतली वाली, एक होती है मोटी जवों वाली। तो मैंने ये मोटी पैकेट वाली जो सेवइयाँ हैं ना, तो वो ली हैं। इसका इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करेंगे और इसी तरह से खुले पैन में हमने 1 कप भर के ले लेना है देसी घी का। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो चॉप किए हुए हमारे ड्राई फ्रूट है वो डाल देने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने मुसलसल इसको फ्राई करना है और चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो जले ना। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम करनी है जब तक हम लोगों के जो किशमिश है वो भी फूल जाएगी और गोल्डन ब्राउन कलर में ये जो ड्राई फ्रूट हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो देसी घी के साथ है इसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है। ये देखें ड्राई फ्रूट हमारे रेडी हो गए हैं। इसको साइड पे निकाल लेंगे और उसी देसी घी के अंदर हमारी जो सेवइयों का जो हमने पैकेट वाली सेवइयाँ ली थी उसको डाल के इसी देसी घी के साथ हमने रोस्ट कर लेना है। बड़ी ही खूबसूरत खुशबू आती है और आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म हुआ हुआ होता है। उसी के अंदर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई किए थे। तो ये ना कि सेवइयाँ नीचे से लग जाएं और बिल्कुल ब्लैक सी जलने लग जाएं। तो इसलिए मुसलसल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, चम्मच हिलाते रहना है। तो जो है ना थोड़ी देर इसको हिलाने के बाद अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद जब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगी 1 कप भर के हमने इसके अंदर पानी का ले लेना है और जैसे ही फिर पानी डालने के बाद इसको हिलाते रहना है। जैसे ही पानी को उबाला आना शुरू हो जाए ना तो इसके अंदर जो हम लोगों ने चीनी ली थी 1 कप भर के वो हमने चीनी की भी डाल देनी है और साथ में जो है हम लोगों ने कुछ इलायचियाँ 4 से 5 इलायचियाँ ली थी, उसको घर में कूट लिया था। उसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। जो बाजार की पिसी हुई इलायची होती है ना उसकी इतनी खुशबू नहीं होती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कोई भी स्वीट डिश में मैं इलायची डालूँ तो खुद फ्रेश जो है उसको कूट के फिर डालूँ। इवन आप चाय के अंदर भी डालते हैं इलायची, तो अगर उसको कूट के दानों को कूट के डाल लेना तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगे इसके अंदर जो दूध लिया था फुल क्रीम ऑफ मिल्क वो इसके अंदर डाल देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने हिलाते रहना है। दूध जो होगा वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तो अभी उबाला आने में थोड़ा सा टाइम होगा। तो जैसे उबाला आ जाएगा उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो तब तक आपने बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच हिलाते रहना है। फिलहाल मैंने अपना किचन का सेटअप जो है वो बाहर गैलरी में बनाया है, वहाँ अपना सारा छोटा सा किचन रेडी किया हुआ है क्योंकि मेरा जो किचन है अपना किचन वो बिल्कुल तोड़ फोड़ हुई हुई है और बिल्कुल तहस नहस हुआ हुआ है क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से मैं अपना जो किचन है वो रेडी कर रही हूँ, रेनोवेट करवा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ इंशाल्लाह अपने न्यू किचन में। जब किचन जो है वो खूबसूरत होना तो बड़ी ही प्यारी वाइब्स आती हैं। तो अच्छा, अब रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, बातों को ख़त्म करते हैं। अब जो रोस्ट किए हुए हमारे जो ड्राई फ्रूट थे वो इसके अंदर ऐड कर लेने। ये देखिए दूध जो है ना वो अंदर एब्जॉर्ब्ड होने लग गया है ना, सेवइयों के अंदर एब्जॉर्ब्ड होने लग गया है, बट साथ साथ स्टिकी भी हो गया है। तो इसलिए हमने बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना तो मस्ट है। तो हमने तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं इसके साथ मिक्स कर लेने हैं। इसको तब तक हमने पकने देना है। हमने फ्लेम को भी बिल्कुल कम कर लिया है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकने लग गई थी सेवइयाँ। तो हमें जब तक ये दूध खुश्क होगा ना, बिल्कुल खिली खिली हालत में होगा, तब तक हमने इसको चूल्हे पे रखे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से दूध जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाए और हमारी खिली खिली सेवइयाँ जो है ना वो निकल के बाहर आ जाएं। बहुत ही आसानी से ये सेवइयाँ तैयार हो जाती हैं, मिनटों में तैयार हो जाती हैं। यकीन करें ये अगर आप घर पे ट्राई करेंगे तो आप लोग दूसरी सिंपल रोस्टेड सेवइयाँ जो है वो भूल जाएंगे, यही बार बार ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है हम लोगों का और दिल करता है कि आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म की डिशेज़ रेडी किया करें। और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।